Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Hello students, how are you all? I hope you all are fit and fine. Today in this video, we will continue the reading of lesson number 6, Eklavya. So, let's get started. Eklavya reached his own forest and took some mud from a nearby river. एकलव्य अपने गांव में पहुंचा और पास की नदी से उसने मिट्टी उठाई. He made a statue of द्रोणाचार्य and selected a secluded clearing in the forest to place it. और जंगल में एक ऐसी जगह ढूंढी जहाँ किसी की नज़र न जाए. वहाँ उसने द्रोणाचार्य का स्टैचू बनाया, मतलब मूर्ति बनाई मिट्टी की. एकलव्य did this because he believed that if he practiced before his guru, he would become an able archer. एकलव्य ने ऐसे क्यों किया? क्योंकि उसका विश्वास था कि अगर वो अपने गुरु के आगे प्रैक्टिस करेगा तो वो एक बहुत बड़ा आर्चर, मतलब तीर चलाने वाला बन जाएगा. Thus, though his guru shunned him, जैसे कि उसके गुरु ने उसको रिजेक्ट किया, नहीं कहना माना कि मैं आपका गुरु नहीं हो सकता. He still held him in high esteem and thought of him as his guru. पर उसका पक्का इरादा था और उसने उसको गुरु द्रोणाचार्य को ही अपना गुरु मान लिया था. Day after day he took his bow and arrows, worshipped the statue of द्रोणाचार्य and started practice. हर रोज वो अपने तीर और कमान लेकर द्रोणाचार्य की मूर्ति के आगे तीर चलाने की प्रैक्टिस करता था. In time, faith, courage and perseverance transformed Eklavya, the mere tribal hunter, into Eklavya. थोड़े ही टाइम उसकी मेहनत, उसकी हिम्मत और perseverance का मतलब है जो उसने मन में ठाना था कि मैं एक बहुत बड़ा आर्चर बनूंगा, वो बन गया. और एक वो मामूली से ट्राइबल लड़के से वो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी आर्चर बन गया, तीर चलाने वाला. एन आर्चर इवन बेटर देन अर्जुना, एक ऐसा आर्चर जो अर्जुना से भी अच्छा था. वन डे वाइल एकलव्य वॉज प्रैक्टिसिंग ही हर्ड अ डॉग बार्किंग. एक दिन जब एकलव्य प्रैक्टिस कर रहे थे तो उन्होंने कुत्ते के भौंकने की आवाज़ सुनी. एट फर्स्ट द बॉय इग्नोर्ड द डॉग. पहले उसने उस आवाज़ को इग्नोर किया, जाने दिया. बच्चों, आपको पता है कि जब हम कंसंट्रेशन के साथ कुछ काम कर रहे होते हैं तो हमें डिस्टर्ब होता है. तो जब एकलव्य प्रैक्टिस कर रहे थे तो डॉग कुत्ते के भौंकने की वजह से उसे डिस्टर्ब हो रहा था. बट कंटिन्यूस डिस्टर्बेंस इन हिज प्रैक्टिस एंगर्ड हिम. उसकी आवाज़ ने उसको गुस्सा दिलाया. ही स्टॉप्ड हिज प्रैक्टिस. उसने अपनी प्रैक्टिस बंद की एंड वेंट टुवर्ड्स द प्लेस वेयर द डॉग वाज बार्किंग. और उस जगह पे गया जहाँ पे कुत्ता भौंक रहा था. बिफोर द डॉग कुड गेट आउट ऑफ द वे, एकलव्य फायर्ड 7 arrows in rapid succession to fill the dog's mouth without injuring it. जैसे कि कुत्ता वहाँ जगह से जा सके, एकलव्य ने एक के पीछे एक 7 एरोस चलाए कुत्ते का मुंह बंद करने के लिए, और ये भी ध्यान रखा कि उसे कोई भी इंजरी, मतलब कुछ भी नुकसान ना पहुंचे, कोई भी तकलीफ ना हो. एज ए रिजल्ट इट रोम्ड द फॉरेस्ट विथ इट्स माउथ ओपन. जैसे कि अभी कुत्ते के मुंह में एकलव्य ने कितने एरोस चलाए? 7. तो अभी उसका मुंह क्या हो गया? खुला रह गया. और वो तीर लेके मुंह में कुत्ता पूरे जंगल में घूम रहा था. बट एकलव्य वॉज नॉट अलोन इन हिज प्रैक्टिस. पर वहाँ पे एकलव्य अकेला नहीं था प्रैक्टिस के लिए. ही वॉज अनअवेयर ऑफ द फैक्ट दैट जस्ट सम डिस्टेंस अवे द पांडवा प्रिंसेस वर आल्सो प्रेजेंट इन दैट एरिया ऑफ द फॉरेस्ट. वो इस बात से अनजान था कि उससे थोड़ी दूरी पर उसी जंगल में पांडवा राजकुमार तीर चलाने की प्रैक्टिस कर रहे थे. As they were busy practicing, they suddenly chanced upon the stuffed dog and wondered who could have pulled off such a feat of archery.
और अचानक जब उन्होंने कुत्ते का मुंह भरा हुआ देखा और सोचा कि ऐसे किसने इतनी अच्छे से तीर चलाए होंगे कि कुत्ते को कोई इंजरी भी नहीं हुई है, कोई जख्म भी नहीं है और उसका मुंह तीरों से भर दिया। द्रोणा वॉज अमेज्ड टू। जो गुरु द्रोणा थे वो भी अजब में पड़ गए। He told the Pandavas that if somebody was such a good archer, then he surely needed to be made. तब पांडवा ने बोला कि अगर ऐसा कोई अच्छा आर्चर है तो हमें पक्का उनसे मिलना चाहिए। Together they began searching the forest. उन्होंने जंगल में उनको ढूंढना शुरू कर दिया। For the one behind such an amazing feat. They found a dark-skinned man dressed all in black, his body covered with filth, and his hair in a matted locks. It was एकलव्य। उन्होंने एक लड़के को डार्क स्किन मतलब वो काले रंग का था और पूरे काले लोग वहाँ पे और उनकी बॉडी पूरी मिट्टी से भरी हुई और उसके बाल भी बहुत बिखरे से। वो और कोई नहीं, वो कौन था? एकलव्य। द्रोणाचार्य वेंट अप टू हिम। द्रोणाचार्य उसके पास गए। योर एम इज ट्रूली रिमार्केबल। तुम्हारा निशाना बहुत अच्छा है। द्रोणा प्रेज्ड एकलव्य। द्रोणा ने एकलव्य की तारीफ की। एंड आस्क्ड और पूछा, हु टॉट यू आर्चरी? किसने तुम्हें तीर चलाना सिखाया है? एकलव्य वॉज थ्रिल्ड टू हियर द्रोणास प्रेजेस। एकलव्य बहुत खुश हुआ द्रोणा से अपनी तारीफ सुनकर। I learnt it from you. मैंने आपसे सीखा है। My master, मेरे गुरु। You are my गुरु। आप मेरे गुरु हो। एकलव्य replied humbly. बहुत नजाकत से या आराम से जवाब दिया कि मेरे गुरु आप है। My गुरु, how can I be your गुरु? द्रोणाचार्य ने बोला कि मैं तुम्हारा गुरु कैसे हो सकता हूँ? I have never seen you. मैंने तुम्हें कभी देखा ही नहीं है। द्रोणा एक्सक्लेम्ड इन सरप्राइज। उन्होंने अजब में बोला कि मैंने तो तुम्हें कभी देखा ही नहीं है। बट ऑल ऑफ सडन ही रिमेम्बर्ड समथिंग। पर अचानक से उन्हें कुछ याद आ गया। ही रिमेम्बर्ड एन ईगर बॉय। उन्हें एक लड़का याद आ गया। हु हैड विजिटेड हिज गुरुकुल सेवरल मंथ्स अगो। कुछ महीने पहले एक लड़का उनके गुरुकुल में आया था। नाउ आई रिमेम्बर सैड ही। अभी उसने बोला कि हाँ, अभी मुझे याद आया। Are you not the same hunter boy whom I refused admission in my Gurukul some months back? क्या तुम वही लड़के नहीं हो जिसे मैंने मना किया था कि मैं तुम्हें आर्चरी नहीं सिखा सकता? Yes, द्रोणाचार्य, replied the boy. लड़के ने बोला, जी द्रोणाचार्य जी। After left your गुरुकुल, जब मैंने आपका गुरुकुल छोड़ा, I came home and made your statue and worshipped it every day. मैंने घर आकर आपकी मूर्ति बनाई और रोज मैं उसकी पूजा करता था। I practiced before your image. मैंने आपकी मूर्ति के आगे प्रैक्टिस की। You refused to teach me. आपने मुझे सिखाने के लिए मना किया, but your statue did not. पर आपकी मूर्ति ने मना नहीं किया। Thanks to it. मैं शुक्रगुजार हूँ। I have become a good archer. मैं एक अच्छा तीर चलाने वाला बन गया हूँ। Hearing this, अर्जुना became angry. जब अर्जुना ने यह सुना तो वो बहुत गुस्से में आ गया। But you promised me that you had make me the best archer in the world. अर्जुना ने बोला कि आपने मुझे वायदा किया था, प्रॉमिस किया था कि आप मुझे दुनिया का सबसे बेस्ट आर्चर बनाओगे। He accused द्रोणाचार्य। Now how can that be? अब ये कैसे हो सकता है बच्चों? क्योंकि अभी कौन अच्छा तीर चलाने वाला बन गया था? एकलव्य। A common hunter has become better than I am. एक मामूली सा लड़का मेरे से अच्छा आर्चर बन गया है। Unable to answer अर्जुना's question. अभी द्रोणाचार्य अर्जुना के क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पा रहे थे। द्रोणाचार्य remained silent. द्रोणाचार्य खामोश रहे। The sage too was upset that his promise to Prince Arjuna was not going to be fulfilled. अभी द्रोणाचार्य सेज यहाँ पे द्रोणाचार्य के लिए बोला गया है। द्रोणाचार्य को भी अभी नाराजगी हुई। वो अपसेट हो गए कि मैंने जो अर्जुना को प्रॉमिस किया था वो पूरा नहीं किया।
ही वॉज ऑल्सो एंग्री विथ एकलव्य फॉर डिसओबेइंग हिम। वो एकलव्य से भी नाराज था क्योंकि उसने गुरु द्रोणाचार्य को डिसओबे किया था, मतलब कहना नहीं माना था। सो द सेज प्लान टू पनिश एकलव्य। तो अब ऋषि द्रोणाचार्य ने उनको सजा देने के लिए सोचा। वेयर इज योर गुरु दक्षिणा? यू हैव टू गिव मी अ गिफ्ट फॉर योर ट्रेनिंग, द सेज डिमांडेड। अब गुरु द्रोणाचार्य ने उनके आगे डिमांड रखी कि मेरी गुरु दक्षिणा कहाँ है? जो मैंने तुम्हें ट्रेनिंग दी है उसकी मुझे आप क्या दोगे? गुरु दक्षिणा। He had finally found a way to make एकलव्य suffer for his disobedience. उन्हें एक रास्ता मिल गया था एकलव्य को डिसओबीडेंस, मतलब जो उसने कहना नहीं माना था उसकी सजा देने का। एकलव्य वॉज ओवरजॉयड। एकलव्य खुश था। द्रोणाचार्य आस्क मी एनीथिंग। द्रोणाचार्य आप मुझसे कुछ भी मांग सकते हैं, एंड आई विल ऑफर इट टू यू, और मैं वो आपको दूंगा एज माई गुरु दक्षिणा। उसने बोला कि मैं आप मुझसे जो भी मांगिए मैं वो आपको गुरु दक्षिणा के रूप में दूंगा। Now students, read this lesson thoroughly. We will continue this lesson in the next video. Till then, bye bye.